AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने 17 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बिडेन से फोन पर वार्ता की। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने कोरोना संक्रमण से लेकर जलवायु परिवर्तन और दोनों ही देशों के बीच राजनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी को बनाए रखने को लेकर चर्चा की। बिडेन की अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली वार्ता है। प्रधानमंत्री ने जो बिडेन को हिंद प्रशांत की याद दिलाई, तो वहीं बिडेन ने भारत को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने बदलते हुए मौसम और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जो बिडेन के साथ हुई वार्ता की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो बिडेन और कमला हैरिस को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को जीतने की बधाई दी थी और दोनों ही नेता इस महामारी की रोकथाम को लेकर और किफ़ायती टीके को अपने देश में उपलब्ध कराए जाने पर बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और बिडेन की वार्ता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आश्वासन दिया था कि बिडेन सरकार भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए नोएडा सरकार ने दिल्ली से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर कोरोना जांच प्रारंभ कर दी है। ये रैंडम टेस्टिंग नोएडा सरकार द्वारा DND फ्लाईओवर चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा जा रहे नागरिकों की जा रही है। नोएडा CMO दीपक ओहरी के अनुसार सुबह से लेकर शाम तक ये जांच की जाएगी। जांच का मकसद ये है कि नोएडा में बाहर से कोरोना संक्रमण न आए। दिल्ली बॉर्डर पर ये टेस्टिंग DM के निर्देश पर की जा रही है। DM ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर ही आगे की कार्रवाई निर्भर करती है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने की तैयारी पूर्ण कर ली है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लॉकडाउन लगाने की अनुमति मांगी है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की अटकलों को खारिज किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि त्योहार के मौसम में बाजारों में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन किया, जिस वजह से संक्रमण तेजी से फैला है और कोरोना के मरीजों में वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश के बंथरा में जहरीली शराब से हुई मौतों में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कल देर रात लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुधीर पांडे को निलंबित कर दिया। फिरोजाबाद में जहरीली शराब से हुई कई मौतों की घटना पर लखनऊ के आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे को मामले में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के पद को नए पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने संभाल लिया है। DK ठाकुर ने कमिश्नर की जिम्मेदारी को रात करीब 1:30 बजे उठा लिया। दूसरी तरफ लखनऊ व फिरोजाबाद के जिला आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह और राम स्वार्थ चौधरी को हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल करने के बाद अब बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मिलकर 11 केंद्रीय नेताओं की एक कोर टीम तैयार की है और इसमें से कई नेताओं ने बंगाल पहुंचकर अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया है। 11 सदस्यीय कोर टीम में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, 5 पार्टी सचिव सुनील देवधर, विनोद तावड़े, विनोद सोनकर, अरविंद मेनन, हरीश द्विवेदी, सोशल मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय, राज्य के नेता अमित चक्रवर्ती और किशोर बर्मन शामिल हैं। 11 कोर की टीम ने 2 दिन पहले कोलकाता पहुंचकर अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। कोरोना काल में छठ पर्व के आगमन पर कोरोना संक्रमण नियंत्रण में बना रहे, इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का नागरिकों को सख्ती से पालन करने की नसीहत दी गई है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इन दिशा निर्देशों को जारी करते हुए कहा कि पूजा स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन होना चाहिए और पूजा स्थलों पर मौजूद श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आगे अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराए जाने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजक की होगी।
19 और 20 नवंबर को होने वाली छठ पूजा महिलाएं अगर संभव हो सके तो घर पर ही मनाएं। छठ पूजा के आगमन पर नदी व तालाबों के किनारे साफ सफाई व पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध की जाए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने, घाट के अंदर बैरिकेडिंग की उचित व्यवस्था कराए जाने, पूजा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की समुचित व्यवस्था कराए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गाय संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत सरकार ने गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत पशुपालन, पंचायत विकास, ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, किसान कल्याण विभाग और गृह विभाग को भी शामिल किया गया है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए दी है। शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गो कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे अभ्यारण्य आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,617 मामले सामने आने के बाद देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 89,12,908 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 474 लोगों की मौत होने के बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,30,993 पहुंच गया है। इस समय देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4,86,805 पहुंच गई है, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 6,596 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इसके बाद कुल स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 83,35,110 हो गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे आर्थिक पैकेज में भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था पैकेज में 2 तरह की राहतें शामिल की गई हैं, जिसमें 10 उद्योग क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की PLI योजना, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए रोजगार सृजन, रियल एस्टेट कंपनियों को कर राहत, ढांचागत क्षेत्रों में पूंजी निवेश की सरलता, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी तथा निर्यात सेक्टर को राहत देने के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इस पैकेज में कोरोना काल के समय अर्थव्यवस्था की मुश्किलों से उभरने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान का विषय भी सामने रखा गया, जिसमें मार्च से लेकर अब तक सरकार 29.87 लाख करोड़ रुपए की राहतों की घोषणा कर चुकी है। कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। कोरोना काल की वजह से लगे लॉकडाउन में पर्यटकों का आना बंद हो गया था, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में कारोबार पर काफी असर पड़ा था। एक बार फिर से दुकानदारों के व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली है। कश्मीर में सितंबर महीने के बाद से अब तक करीब 14,000 पर्यटक हवाई जहाज के जरिए आए हैं, तो वहीं 574 पर्यटक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सड़क के रास्ते भी आए हैं। इंडियन टूर एंड ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन शर्मा के अनुसार अगले महीने के लिए श्रीनगर के 4 पैकेज बुक हो चुके हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक पैकेज में 12 से 16 लोग ही शामिल किए गए हैं। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग में गड़बड़ी करने पर मंगलवार को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के साइबर प्रमुख क्रिस्टोफर को बर्खास्त कर दिया। क्रिस्टोफर ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में धोखाधड़ी के दावों को सार्वजनिक रूप से नकारा था। क्रिस्टोफर ने अपने सार्वजनिक बयान में कहा था कि कई चुनाव विशेषज्ञों की सहमति से ये बात सामने आई है कि वोटिंग में कोई हेरफेर नहीं की गई है। वोटिंग में धोखाधड़ी के सारे आरोप निराधार हैं। ट्रंप ने कहा कि क्रिस्टोफर को वोटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बयान सार्वजनिक रूप से देने की वजह से बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि चुनाव की वोटिंग में धोखाधड़ी के बारे में दावा विवादित हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।